हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स यूनिवर टिप्स में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, और उस वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि भाई किस तरीके से थेल्स थ्योरम प्रूव होती है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, जो कि एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा उसी थ्योरम के होते हैं। तो और उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पिछली वीडियो में तो हमने थेल्स थ्योरम कर ली थी। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है थेल्स थ्योरम से कि उसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो पहले मैं एक बार और रिवाइज करा दूं आपको कि थेल्स थ्योरम था क्या हमारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो वो देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ कि था क्या उस थेल्स थ्योरम में। अगर आप किसी ट्राइंगल में उसकी किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने डी और ई, जो कि अदर दो साइड को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन है वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर ये वाली लाइन आपकी इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन कई बार हमें कुछ क्वेश्चन में इसको लिखने के लिए दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है। वो क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए बी, यानी कि यहां से सिर्फ इतना और यहां से आप ले सकते हो पूरा ए बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी ए बी। तो जिस हिसाब से आपने इधर यूज करा है उसी तरीके से आप उधर यूज करेंगे। यानी कि इधर से हमने क्या करा, ए डी अपॉन ए बी, तो इधर से हम यह क्या यूज करेंगे, ए ई अपॉन ए सी। और तीसरा तरीका, एक और तरीका इसको लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख लेंगे ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, यानी इधर से मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन डी बी, तो इधर से क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ई सी। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे, वो अननोन वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, ये इस तरीके का ट्राइंगल दे देंगे आपको, ये ए या पी क्यू आर, और एक साइड है ये रही हमारी, ये है एस और टी, जिसमें ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लिखा होगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी पैरेलल है क्यू आर के, एस टी पैरेलल क्यू आर के, लिखा होगा फाइंड टी आर। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज फाइंड करनी है उसको आप एक्स लेट कर लेना। इसको हमने एक्स मान लिया, ये आपका एक्स है। और अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में आप बीपीटी लगा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे कैसे, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। जनरली हम ये वाली चीज यूज करेंगे, ये तब यूज करी जाती है मोस्टली जब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन हो। अभी तो इन्होंने पार्ट वाइज दे रखा है, दिस दिस दिस, और इसकी वैल्यू पूछ ली, तो ये वाला तरीका हम यूज़ कर लेते हैं। यानी कि पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, और अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पी एस की वैल्यू 1.5, एस क्यू हो गया 3, पी टी की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू x। और अब यहाँ क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे करेंगे तो ये 1.5x इज इक्वल टू, इसको इससे किया तो 3, और इसको इससे डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 1.5। अगर आपको पॉइंट की कैलकुलेशन नहीं आती है, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट्स हैं, जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरो आप ऊपर लगा सकते हैं, और अगर ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो उतनी जीरो आप नीचे लगा सकते हैं। अभी यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 10 चला जाएगा और आंसर हो जाएगा ऊपर 30,
यानी आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 30/15 और ये 15 से 2 कट गया 2 और x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से आपको 1 मार्क्स में MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से देखो मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ये रहा ABC और एक लाइन ले ली हमने ये PQ। इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल है BC के। ये PQ पैरेलल है BC के। अब हमसे कहेगा वो कुछ चीज़ें दे देंगी, जैसे उन्होंने दे दिया हमें AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड AQ। अब जैसे इन्होंने बोल दिया हमें AQ निकाल लो, ये कुछ चीज़ें दे दी इन्होंने और कह दिया AQ फाइंड करो। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है AB, इसको 10 ना करके 8 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या क्या दे दिया, AB की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 10 है हमारी, ये पूरी। उसके बाद AP की वैल्यू 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद QC हमें दे रखा है 8, ये वाली वैल्यू 8 दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है हमें, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ ये वाला, अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसमें जो भी चीज़ें आपको दे रखी है उसको आप ट्राइंगल में पुट कर सकते हैं। हमें AB कितना दे रखा है 10, ये वाली पूरी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और AP कितना 4, यानी ये 4 है। अब आप खुद ही सोचिए, ये अगर पूरी वैल्यू 10 है और ये 4 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और अगर ये 4 है तो ये बचा हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। और इन्होंने हमें QC की वैल्यू 8 दे रखी, ये वाली वैल्यू 8 है, और कहता है इसे निकालो, तो हम इसको क्या ले लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे। तो कई बार इस तरीके से भी करना पड़ता है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में ये मैंने अलग से दे रखा था, इसमें इन्होंने ये पूरी लाइन दे दी 10 और एक ये वाली लाइन दे दी है, ठीक है, और इधर की चीज़ें पूछ ली इन्होंने हमसे, इधर ये वाली वैल्यू दे के ये पूछ ली। तो देखियो कैसे करेंगे हमने क्या करा, इसमें दोनों पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली पहले। तो ये 4 था, ये पूरा 10 था, 10 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6। अब लगा दो जरा इसमें, तो ये लगा देंगे भाई AP अपॉन में PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। AP की वैल्यू 4 है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू 6 है, ये 6, ये x, और ये वैल्यू है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी, इसको इससे, यानी कि 32 इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू आ गई आपकी 32 अपॉन में 6 सेंटीमीटर, ये निकल गई वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन MCQ में आपका 1 मार्क्स का बनेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, घर पे उसको ट्राई करिएगा, और सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आंसर मेंशन करेंगे इसका। एक ट्राइंगल है ये रहा XYZ, और ये है AB। इसमें भी वही AB पैरेलल है आपका YZ के। AY की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, XB ये आपका 5 सेंटीमीटर, और BZ ये आपका 15 सेंटीमीटर ना, ये आपका 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऐसे लिख लीजिए, 15 सेंटीमीटर। और फाइंड AY, आपको AY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका होमवर्क है ना। इसका आंसर निकाल के कमेंट में मेंशन करिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, फिर हम चेक करेंगे इसका आंसर सही है या गलत है अगली वीडियो में। लिख लीजिए इसे,
देखिए अब ये क्वेश्चन है, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन लगा क्या था वहाँ पे बीपीटी लगी थी कि ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो बताइए वैल्यू। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बहुत, लेकिन फिर भी सीबीएसई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछती नहीं है। हाँ थोड़े ट्रिकी होते हैं वो अलग बात है, किसी किसी क्वेश्चन में तो ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो सीबीएसई का जो पेपर होता है वो इजी पेपर बनाते हैं, इतना मुश्किल नहीं बनाते हैं। देखिए अब इसमें करना क्या है, गिवन दे रखा है एक तो हमें। सबसे पहले जब भी आप प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करोगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, ट्राइंगल से हो या सर्कल से हो, आप क्या कर सकते हो, पहले गिवन लिखोगे, ये मैंने आपको थ्योरम में भी बताया था, गिवन, प्रूव दैट और फिर प्रूफ लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे, गिवन आपको वहीं मिल जाएगा। इन द गिवन फिगर क्या रखा, एल एम पैरेलल टू सी बी, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और एल एन पैरेलल टू सी डी, यानी कि एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दो चीज़ें दे रखी है। तो आपको बस ये लिखना है गिवन में, एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, ये दो चीज़ें दे रखी है। और हमें इसके बाद लिखना होता है प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अब हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है हमें। उसके बाद आप लिखेंगे गिवन प्रूव दैट, इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करा जाता है, तो जो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, किन चीज़ों का यूज़ करना, वो सारा प्रोसेस प्रूफ में आता है। तो हमें ये देखना होता है जब भी हमें ट्राइंगल का क्वेश्चन हो और पता हो कि भाई दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में, तो ये देख लिया करो कि वो दो लाइनें जो हैं वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं। तो अगर मैं कहूँ ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना है, ए बी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी बी। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब हम थेल्स थ्योरम या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, बीपीटी, बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर आप बीपीटी यूज करोगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। हमने तो ये पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि कई बार हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ करनी होती है। यहाँ पर देखो मेरे को प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी चाहिए, यानी कि ए एम अपॉन ए बी। इसका मतलब हम बीपीटी को जैसा प्रूव करा था उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे वे में यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए एम अपॉन ए बी। अगर आप इधर से ए एम अपॉन ए बी ले रहे हैं तो इधर से आप क्या लेंगे, ए एल अपॉन ए सी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने ये वाला ट्राइंगल यूज़ करा है। अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल में, इसमें ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो अब इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। और यहाँ पे मेंशन कर देना क्या करा हमने, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, एल सी पैरेलल है सी डी के। और अगर एल सी नहीं, सॉरी एल एन पैरेलल है, एल एन पैरेलल है सी डी के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब इसमें भी बीपीटी लगा सकते हो। तो जिस तरीके से आपने ऊपर लगाया था वैसे ही नीचे यूज करेंगे, यानी कि ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इधर से क्या लिया हमने, ए एन अपॉन ए डी, तो इधर से क्या लेंगे, ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर 2 और ए अगेन बीपीटी। अब यहां देखेंगे ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर है, ए एम अपॉन ए बी के। और इस वाली इक्वेशन में ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर है, ए एन अपॉन ए डी के। इसका मतलब देखिए ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, ये भी आपका ए एल अपॉन ए सी के बराबर है और ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2 वी कैन से AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें 2-4 साल के, आपको देखेंगे कई बार दिखेगा ये क्वेश्चन, कई सारे सेट्स में दिख जाएगा AN अपॉन AD। तो देखिए ये प्रूव हो गया, इतना आसान है। क्या करा हमने, पहले ये वाला ट्राइंगल यूज़ करा जिसमें ये इसके पैरेलल था, तो हमने कर दिया AM अपॉन AB। फिर उसके बाद ये इसके पैरेलल था, इसलिए हमने ये वाला ट्राइंगल यूज़ करा और लिख दिया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दोनों को कंपेयर कर दिया। तो जो चीज़ कॉमन होगी उसको हटा देंगे हम, जो चीज़ कॉमन होगी उसको हटा देंगे, जो बचेंगे उन दोनों को इक्वल करके लिख दो, और आप देखेंगे यही चीज़ प्रूव करने को मिलेगा हमें। तो लिख लीजिए इसे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही होगा सॉल्व। देखिए क्या दे रखा है और क्या प्रूव करना है। तो क्या रखा है इन्होंने, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC। DE देखिए कहाँ है, ये वाली लाइन, ये DE पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। दिख भी रहा होगा आपको, ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और आपको वो प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू AC, एक तो ये दे रखा है, और उसके बाद DF पैरेलल टू AE। तो जो चीज़ें दे रखी है, मैंने बताया था आपको कि जो भी पैरेलल लाइन होती है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूव करना है। DF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो मैंने अभी समझाया था कि जो लाइनें पैरेलल होंगी उसके हिसाब से हम ट्राइंगल डिसाइड करेंगे। पहले ले लेते हैं ये वाली कंडीशन, DE पैरेलल टू AC। तो DE ये रहा और AC ये रहा। DE आपका ये है और AC ये रहा, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इस हिसाब से मेरे को पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना चाहिए। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में क्या है हमारे, DE पैरेलल है AC के, यानी कि ये इसके पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT लग जाएगी इसमें, तो लगा देते हैं वैसे ही। BD अपॉन में DA, यानी कि इधर से ये लिया BD अपॉन DA, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा हमें, BE अपॉन EC। तो लिखेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही अब दूसरा ट्राइंगल इधर से देख लेते हैं। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि इन दोनों को छोड़ के जो दो लाइनें बची हैं वो वाला लेना है अब हमें। तो इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। और अगर DF AE के पैरेलल है तो आप इसमें भी लगाइए BPT, उसी हिसाब से लगा देते हैं, यानी BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। यानी ये छोटे वाले ट्राइंगल में थे ना, ये अगर इसके पैरेलल है तो इधर से BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ये भी BPT, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे पिछले में था मैंने क्या समझाया, BE अपॉन EC किसके बराबर है, BD अपॉन DA के, और ऐसे यहाँ BF अपॉन FE किसके बराबर है, BD अपॉन DA के। तो दोनों ही चीज़ें सेम चीज़ के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, जो भी कॉमन होगा उसको हटा देना, इन दोनों को इक्वल कर दो। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BF
अपॉन एफ ई, और यही प्रूव करना था हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी। लिख लीजिए इसको, आ गया होगा समझ। देखिए एक और क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम बीपीटी का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और एक तरीका और होता है, वो है सिमिलैरिटी का तरीका। तो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उस तरीके से भी इसको करवा के दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी हमने बीपीटी पढ़ी है तो बीपीटी तरीके से करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसा होता है? ऐसा होता है। ये ट्रेपीजियम बना दिया हमने। ट्रेपीजियम में दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। और नाम जब भी आप रखोगे ना यार, इस हिसाब से रखना, ABCD साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, या तो आप ऐसे चलोगे या आप ऐसे चलोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम में, अच्छा इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत होगी, कम हो गई। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें डायगोनल तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। एक चीज़ और, AB पैरेलल टू CD, ये भी लिखा होगा उसमें, मैं लिख देता हूँ, इन विच AB पैरेलल टू CD एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कोई नहीं, मैंने बना दिया, उसी हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया। तो गिवन क्या है? गिवन है हमारा ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल है CD के, और इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करें तो डायगोनल बना देते हैं इसका एक डायगोनल ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? O पर। और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक ये वाली बात आप याद करना, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमें, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? एक लाइन खींचनी है ये एक लाइन खींची हमने, EO विच इज पैरेलल टू AB सॉरी, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और अगर मैं इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये अपने आप ही इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा? ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, यानी एक लाइन खींची हमने EO जो कि AB के पैरेलल है, और अगर AB के पैरेलल है तो वो CD के भी पैरेलल होगा, पैरेलल टू CD। अब देखिए, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो अब ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए मुझे? ये वाला ट्राइंगल ले लेना चाहिए। इन ट्राइंगल ABD, प्रूफ इन ट्राइंगल ABD। तो अगर मैं ABD ट्राइंगल देखूं तो इस ट्राइंगल में EO पैरेलल है किसके? AB के, और अगर ये इसके पैरेलल है तो इसमें BPT लग जाएगी। यानी आप BPT जरूरी नहीं ऊपर से ही लगाओ, आप नीचे से भी लगा सकते हो, यानी कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO। इक्वेशन 1 और BPT। अभी हमने ये वाला ट्राइंगल यूज करा है क्योंकि ये इसके पैरेलल था। अब मैं कह रहा हूं ये इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ACD। ACD, इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD EO पैरेलल टू CD। और अगर EO CD के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसमें भी BPT लग जाएगी, यानी कि AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED, यानी कि AE अपॉन में ED, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई डी के, और ये किसके बराबर है, ए अपॉन सी ओ, ये किसके बराबर है, ए अपॉन सी ओ के। तो देखिए ए ई अपॉन ई डी इसके भी बराबर है और ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम बी ओ ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। और जो मुझे प्रूव करना वो क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, यानी इन दोनों की जगह पलटी हुई है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। बेटा प्रूव हो गया, लिख लो इसे। देखिए एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो हम अभी यूज़ कर रहे थे उसका कन्वर्स यूज़ होगा। अभी हम कह रहे थे कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब उल्टा यूज़ करना है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यानी मान लो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और ये ट्राइंगल, ये लाइन है डी ई। अब मैं नहीं कह रहा आपसे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, है ना। यानी मैंने कह दिया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। तो अगर ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तभी ऐसा हुआ है। तो हम इसके बाद इतना प्रूव करने के बाद अगर मैं इतना दिखा दूं किसी ट्राइंगल के अंदर, तो हम आगे ये कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे, अब हम उल्टा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीपीटी, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ आओगे तो उसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले हम ये चल रहे थे, इसको बोलते हैं बीपीटी। और अब हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मुझे दो साइड्स को पैरेलल दिखाना है। तो जिन दो साइड को पैरेलल दिखाना है उसमें जो छोटी वाली साइड है ये दिखा देंगे कि ये साइड अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, और इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे लाइंस को पैरेलल दिखाना है। ठीक है ना, तो चाहो तो लिख सकते हैं इसको आप नोट में कि पैरेलल से वहां जाएंगे तो बीपीटी और वहां से पैरेलल पे आएंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि ये वाली लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर आप देखें ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो क्या मैं इस वाली ट्राइंगल में पी ओ क्यू में बीपीटी नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा देंगे। तो लिख लेते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी यूज करेंगे। ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ई डी पैरेलल है ओ क्यू के। तो आप लिख सकते हो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बीपीटी, और इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखो, अभी तो हमने इसका यूज करा, अब इसको देखो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी एफ ये रहा और ओ आर ये रहा, ये रहा आपका डी एफ, ये ओ आर। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल लग रहा है मेरा? पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर। इसमें डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो क्या बन जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है ना, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया रीजन बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2 ये भी हो गया। अब जरा इन दोनों को देखिए,
PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, और ऐसे यहाँ पे PF अपॉन FR, ये भी किसके बराबर है? PD अपॉन DO के। मैच कर गए ना दोनों। फिर से इन्हें हटा दो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब अगर ऐसा आया है तो देखो ये चीज है कहाँ इस ट्राइंगल में? PE अपॉन EQ मतलब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, यानी कि PF अपॉन FR। तो क्या प्रूव कर दिया मैंने? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यही तो मैं आपको सिखा रहा था अभी कि अगर मैं दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दोनों इक्वल दिखा दूं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर EF पैरेलल है QR के, रीजन कन्वर्स ऑफ BPT। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग आ जाए, बट मोस्टली ट्राइंगल से जो क्वेश्चन आता है वो आपकी NCERT से ही आता है। और बेसिक में तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ 99% इसी वीडियो से क्वेश्चन आएगा। तो लिख लीजिए इस चीज को। देखिए एक और क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी NCERT का ही है, और लेकिन एग्जाम्पल में बच्चे एग्जाम्पल्स इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या लिखा है? ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB पैरेलल है CD के, ये पैरेलल है इसके, और E और F दो पॉइंट्स हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल साइड है तो ये और ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। इनके ऊपर दो पॉइंट है, एक E है और एक F है। इनका कहना है E और F को जब ज्वाइन करा, जो लाइन बनी हमारी EF, वो पैरेलल है किसके? AB के। अब खुद सोचें आप, अगर ये इसके पैरेलल है और ये दोनों इसके पैरेलल है आपस में, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, है ना। तो इसमें भी BPT ही लगेगा, लेकिन BPT तो हमारे ट्राइंगल में लगता है। अब यहाँ ट्राइंगल तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास यही है कि AB पैरेलल है EF और पैरेलल है CD के, और प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन में क्या करिए? इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने क्या करा है कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन A टू C, A को C से मिला दिया। अब इससे क्या हो गया? और एक पॉइंट मान लेते हैं ये P, जो कि EF को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास जो पहले ट्राइंगल नहीं था, अब हमारे पास ट्राइंगल आ चुका है, यानी कि ACD एक ट्राइंगल बन गया हमारा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इसमें EP पैरेलल हो जाएगा CD के, क्योंकि ये पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो लिखेंगे EP पैरेलल है CD के। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप BPT लगा सकते हो। तो क्या लिखेंगे? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC। इक्वेशन 1 BPT, ठीक है ना। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल यूज करा? ये वाला। इस ट्राइंगल में क्या, ये इसके पैरेलल है, इसलिए AE अपॉन ED इक्वल टू AP अपॉन PC। अब ये वाला ट्राइंगल यूज करो, ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल में देखो ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा, ये PF पैरेलल है किसके? AB के। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस वाले ट्राइंगल में आप BPT लगा सकते हो, यानी कि CF AP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PC इक्वल टू BF अपॉन FC।
इक्वेशन टू अगेन बीपीटी। अब यहाँ पे देखिए फिर से भाई, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है, ए पी अपॉन पी सी के, और यहाँ पे ए पी अपॉन पी सी किसके बराबर, बी एफ अपॉन एफ सी के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू वी एफ अपॉन एफ सी। देखिए ये प्रूव हो गया जो हमें करना था ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीटी से रिलेटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है वो मैंने आपको करवा दिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम सिमिलैरिटी करेंगे ट्राइंगल की।